जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम शिक्षा और संस्कृति पाठ के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने इसके लेखक परिचय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी जाके शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक परिचय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख सकते हैं। देखिए, आज के वीडियो में हम उन्हीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जिनका 2023 के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते थे और क्यों। देखिए, ये क्वेश्चन तो 3 बार पूछा गया है, 2021 के सेकंड शिफ्ट में, 2015 के फर्स्ट शिफ्ट में और 2013 के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है कि गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते थे और क्यों। अर्थात सामंजस्य का अर्थ होता है मिलावट, किस तरह के मिलावट को अच्छा मानते थे। तो इसका उत्तर होगा कि गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते थे। अर्थात भिन्न भिन्न संस्कृतियों का जो मिलावट है उसे गांधी जी बेहतर मानते थे, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य सामंजस्य के बाद यहाँ पे ने होगा। सामंजस्य ने भारतीय जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई हैं। देखिए, गांधी जी जो हैं वो भिन्न-भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो इसलिए बेहतर मानते हैं क्योंकि विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, उन्होंने भारत भारत से काफ़ी प्रभावित हुई हैं वो संस्कृतियाँ, और भारतीय जीवन भी उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ है। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। देखिए, ये जो जो सामंजस्य होगा अर्थात जो मिलावट होगा, वह कुदरती तौर पे अर्थात स्वयं से वह मिलावट खुद पे खुद होना चाहिए। इसे वह कृत्रिम नहीं होना चाहिए, अर्थात उसे ज़बरदस्ती नहीं कि एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति में ज़बरदस्ती मिला दिया जाए, तो यह उचित नहीं होगा। यदि संस्कृति का सामंजस्य कुदरती तौर पे होता है अर्थात खुद से होता है, तो वह उचित होगा। ऐसा गांधी जी कहते हैं संस्कृति के सामंजस्य के बारे में। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन भी 2021 के फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो यदि आपने पाठ पढ़ा होगा तो पाठ की शुरुआत ही इसी लाइन से होती है कि अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। किस प्रकार की शिक्षा को, किस शिक्षा को कहते हैं बढ़िया शिक्षा? तो अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का है। तो देखिए, इसका उत्तर होगा कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग है कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। देखिए, क्वेश्चन था कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या है, अर्थात शिक्षा में वह कौन सा ऐसा चीज है जिसका सम्मिलित होना सबसे अति आवश्यक है, ऐसा गांधी जी किसे कहते थे। तो गांधी जी कहते थे कि जो सबसे जरूरी अंग है शिक्षा का वह यह है कि बालक को हम इस प्रकार की सीख दें कि वह जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, अर्थात उससे कोई घृणा करता है तो वह उससे प्रेम करे और उस प्रेम से उसकी घृणा को मात दे। सत्य से असत्य को, यदि कोई असत्य है, यदि कोई असत्य वार्तालाप करे तो अपने सत्य से उसे मात दे सके, उस पे विजय प्राप्त कर सके, ऐसा गांधी जी कहते हैं। कष्ट सहन से हिंसा से, यदि आपको कोई पीड़ा दे रहा है, आपके साथ कोई हिंसा कर रहा है, तो आप उस कष्ट को इतना सहिए कि उसका जो हिंसा करने का जो उद्देश्य है वह समाप्त हो जाए और आप उसकी हिंसा पर विजय प्राप्त कर सके। इस प्रकार की शिक्षा को गांधी जी शिक्षा का जरूरी अंग कहते हैं। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का ध्येय का अर्थ होता है इंटेंशन, उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य या फिर ध्येय। शिक्षा का उद्देश्य गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? ध्येय का अर्थ होता है उद्देश्य। तो इसका उत्तर होगा कि गांधी जी शिक्षा का ध्येय अर्थात उद्देश्य चरित्र निर्माण मानते थे। अर्थात जो गांधी जी हैं वह शिक्षा का उद्देश्य किस चीज़ को मानते थे? तो चरित्र निर्माण को वो शिक्षा का उद्देश्य मानते थे। क्यों मानते थे? तो देखिए, उसका उत्तर होगा कि उनका मानना है कि साहस, बल, सदाचार और आत्मोत्सर्ग का होता है आत्म बलिदान देना। आत्म बलिदान देने की शक्ति का विकास करना आवश्यक है। देखिए, गांधी जी का मानना था कि जो बालक है उन सभी में साहस, बल, सदाचार और आत्म बलिदान देने की जो शक्ति है उसका विकास करना आवश्यक है। चरित्र निर्माण इसलिए आवश्यक है कि बच्चों में गुणों का विकास होगा तो समाज को बेहतर बनाने लायक बनेंगे और सामाजिक संगठन का दायित्व तो उनके हाथों में सौंपा जा सकता है। देखिए, ऐसा चरित्र निर्माण करने के लिए गांधी जी क्यों कहते हैं? उनका कहना है कि चरित्र निर्माण इसलिए आवश्यक है कि यदि बच्चा में हम गुणों को सही से विकास करते हैं तो वो बच्चा जो होगा वह समाज को भी बेहतर दिशा में ले जाएगा, और जो जो जितने भी सामाजिक संगठन है तभी हम उनके हाथों में सौंप सकते हैं। यदि हम किसी बालक का चरित्र निर्माण अच्छे से करते हैं तो वह एक अच्छा समाज क्रिएट कर सकता है, ऐसा गांधी जी का कहना है। देखिए, ये क्वेश्चन 2012 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अभी तक हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया, अब हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो 2023 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जिनके पूछे जाने की संभावनाएं सबसे अधिक हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी बच्चे के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाना मानते हैं। इसके साथ ही उन्हें उपयोगी दस्तकारी भी सिखाई जाए, तभी शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण होगा। देखिए, गांधी जी जो थे वह शिक्षा का अभिप्राय किस चीज़ को मानते थे? तो गांधी जी मानते थे कि बच्चे के शरीर, बुद्धि,
आत्मा के सभी गुणों को प्रकट किया जाए, तभी जो शिक्षा का अभिप्राय है या फिर जो उद्देश्य है तो वो पूरा हो सके। इसके साथ ही उन्हें एक उपयोगी दस्तकारी भी सिखाई जाए, ताकि वह भविष्य में यदि उसे कोई रोजगार नहीं मिलता है तो अपनी दस्तकारी के बदौलत अपना जीवन यापन कर सके। ऐसा गांधी जी का मानना था शिक्षा का अभिप्राय से। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सिखाना क्यों जरूरी है? देखिए, इसका उत्तर होगा कि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग बुद्धि के विकास का उत्तम तरीका है, जिससे मस्तिष्क का ठीक ठीक और सर्वांगीण विकास होता है। देखिए, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग क्यों जरूरी है, सिखाना क्यों जरूरी है, तो इसका उत्तर होगा कि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग बुद्धि के विकास का उत्तम तरीका है। देखिए, यदि आप अपनी इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग करते हैं तो इससे आपके केवल जो जो इंद्रियां हैं वही बेहतर नहीं बनेंगी, उसके साथ ही आपका जो दिमाग है, जो माइंड है, जो आपकी बुद्धि है, उसका भी विकास होगा, जिससे मस्तिष्क का ठीक ठीक और सर्वांगीण विकास होता है। यदि आप अपने इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग करते हैं तो आपको केवल इंद्रियां ही बेहतर नहीं होंगी, उसके साथ ही आपका जो मस्तिष्क है उसका भी सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए इंद्रियों का जो बुद्धिपूर्वक उपयोग करना बताया गया है। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? इसका उत्तर होगा कि बच्चों की शिक्षा का आरंभ इस तरह किया जाए कि जिस क्षण उसकी तालीम शुरू हो, तालीम का अर्थ होता है शिक्षा, कुछ सिखाते हैं तो उसे तालीम कहते हैं। देखिए, बच्चों की शिक्षा का आरंभ इस तरह किया जाए कि जिस क्षण उसकी तालीम शुरू हो, उसी क्षण उसे कोई दस्तकारी का काम सिखाया जाए, उन्हें उत्पादन के काम के योग्य बनाया जाए। इससे ही मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है, तो इसका उत्तर होगा कि मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास तभी संभव हो पाएगा जब हम बच्चे को जब शिक्षा देना शुरू करते हैं, उसी समय से हम उसे कोई दस्तकारी का काम सिखाएं और उसका उपयोग करना हम उसे समझाएं, तभी जो बच्चा है, जो बालक है, उसके मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास हो सकता है। ऐसा गांधी जी का मानना था। देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहराई समझ क्यों जरूरी है? गांधी जी कहते हैं कि मेरा जो धर्म है वह कैद खाने का धर्म नहीं है। इसी के अगल बगल कहते थे कि दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहराई समझना बहुत जरूरी है। क्यों कहते हैं, तो वो गांधी जी कहते हैं ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि हमारी संस्कृति अनेक ज्ञान रत्नों से भरी हुई है। जो हमारी संस्कृति है वह अनेक ज्ञान रत्नों से भरी हुई है। हमें उसमें हमें उससे सीखना चाहिए और अपने व्यवहार में लाना चाहिए। हमारी संस्कृति में जो भी चीज़ सम्मिलित है उसे हमें सीखना चाहिए और हमें अपने व्यवहार में लाना चाहिए। अपनी संस्कृति की समझ इसलिए भी ज़रूरी है कि इसके बाद ही हम दूसरी संस्कृति को समझ सकते हैं। देखिए, जब भी हम कुछ समाज में कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो लोग कहते हैं पहले खुद को सुधारो। अर्थात पहले तुम खुद पे काम करो, उसके बाद ही तुम किसी दूसरे को कोई राय दे सकते हो, आइडिया दे सकते हो। ठीक उसी प्रकार महात्मा गांधी कहते हैं कि देखिए, आप कोई भी संस्कृति सीखिए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले आप अपनी संस्कृति को समझिए, क्योंकि यदि आप पहले अपनी संस्कृति को समझ पाते हैं, तभी आप किसी अन्य देश की संस्कृति या अन्य धर्म की संस्कृति को समझ सकते हैं। अन्यथा आप उसकी संस्कृति को नहीं समझ पाएँगे, ऐसा गांधी जी कहते थे। देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे? तो इसका उत्तर होगा कि गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य इसलिए चाहते थे ताकि भारत के लोग विश्व की तमाम भाषाओं की अच्छी बातें और ज्ञान को अपनी भाषाओं में सीख भी ले और अपनी मातृभाषा की उपेक्षा और त्याग भी करना ना पड़े। देखिए, क्वेश्चन है कि गांधी जी जो थे वो जो क्यों चाहते थे कि जितनी भी देश की जो अन्य विभिन्न भाषाएं हैं और उनमें जो उपयोगी पुस्तकें हैं उनका उनका हमारी देसी भाषाओं में अनुवाद होना क्यों आवश्यक है, ऐसा गांधी जी क्यों मानते थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, इसका उत्तर होगा कि जो गांधी जी थे वो देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य इसलिए चाहते थे ताकि जो हमारे देश के लोग हैं वो जितने भी विश्व की तमाम भाषाओं की अच्छी बातें हैं और जो ज्ञान के लायक हैं, जो ज्ञानप्रद हैं अर्थात ज्ञान देने वाली हैं, उन सभी को सीख सके और अपनी मातृभाषा को भी त्यागना ना पड़े। देखिए, यहाँ गांधी जी का कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमें मिल रहा है वो हम सीख भी लें, परंतु हमें कुछ खोना ना पड़े। अर्थात हमें बिना हम अपनी मातृभाषा को खोए विभिन्न देशों की जो अन्य भाषाएं हैं उनके जो उपयोगी बातें हैं और जो ज्ञान है वो हमें सीख लें। किस चीज़ के द्वारा? तो अनुवाद कार्य के द्वारा। इसीलिए वह बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य को आवश्यक मानते थे। इससे क्या होगा? तो इससे क्या होगा, जो हमारे देश के लोग हैं वो अपनी मातृभाषा को नहीं त्याग करेंगे और जो विभिन्न देशों की जो तमाम भाषाएं हैं उससे अच्छी बातें और ज्ञानप्रद बातें भी सीख सकते हैं। देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योगों द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे? तो इसका उत्तर होगा कि गांधी जी मानते हैं कि कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योगों की शिक्षा देने से नगर और ग्रामों के अच्छे संबंध बनेंगे। देखिए, गांधी जी का मानना था कि यदि आप कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योगों की शिक्षा देते हैं तो जो नगर है और जो ग्राम है उनमें एक अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, नैतिक आधार प्राप्त होगा, देहातों को बढ़ता हुआ
ह्रास रुक जाएगा, अर्थात जो देहात जो ग्रामीण इलाका है उसका जो ह्रास हो रहा है, अर्थात जो खत्म होने के कगार पे जा रहे हैं, तो उनका जो खत्म होने की क्रिया है वह रुक जाएगी और वह विकसित होने लगेंगे। अमीर गरीब का अप्राकृतिक भेद समाप्त हो जाएगा और गुजारा करने लायक कमाई और स्वतंत्रता के अधिकारों का आश्वासन होगा। देखिए, इसके साथ ही गांधी जी कहते हैं कि अमीरी-गरीबी का जो अप्राकृतिक भेद है, अर्थात जो मानव द्वारा बनाया गया भेदभाव है, वह समाप्त हो जाएगा और हर व्यक्ति गुजारा के लायक कमाई अपनी कर लेगा इन ग्राम उद्योगों के द्वारा। स्वतंत्रता के अधिकारों का आश्वासन होगा, अर्थात जब व्यक्ति अपने आप को समाज में एस्टेब्लिश कर पाएगा, अपने आप को समाज के लाइन में लगा पाएगा, तभी वह स्वतंत्रता का भी लाभ उठा सकता है। इसलिए गांधी जी, यहाँ पे देखिए मिसप्रिंटिंग हो गया है, इसे गांधी जी कर लीजिएगा। इसलिए गांधी जी धुनाई और कताई जैसे ग्राम उद्योगों द्वारा सामाजिक क्रांति संभव मानते हैं। इन्हीं सभी बातों के कारण गांधी जी जो थे वह कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योगों को सामाजिक क्रांति द्वारा संभव मानते थे। इस प्रकार हमने गोदली के जो गद खंड है, गोदली का जो गद खंड है 12 चैप्टर, उनका हमने लेखक परिचय, सारांश, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी को कंप्लीट कर लिया। यदि आपने अभी तक वो सब वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।